संभल में आज अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इस घर को भी गिराया जा रहा है। घर के जो मालिक हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा जिशान नाम है। जिशान, आज अतिक्रमण चला रहे हैं, बुलडोजर के जरिए आपके घर को गिरा रहे हैं, कुछ नोटिस दिया था? नोटिस, हाँ, परसों नोटिस आया था सर। अब परसों से ठंड का समय है, अब हम कहीं जमीन लेंगे, कहीं कहीं व्यवस्था बनाएंगे, जब भी तो शिफ्ट होंगे। अब कहाँ जामे भैया, हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि क्या नाम है, हमें समय दो, खाली करके हम आपकी भूमि दे देंगे। कोई देने को मना कर रहे हो तो हमारी गलती है। आपकी तालाब की भूमि निकल रही है, हम देने के लिए तैयार हैं। कितने दिन का समय उन्होंने घर को खाली करने के लिए दिया था? परसों नोटिस आया था, खाली एक दिन का समय मिला हमें। एक दिन का समय? एक दिन का समय। आपको ये जमीन किससे खरीदी? आपको पता था ये कि अवैध जमीन? काफी हमारे बड़बड़ों ने जमीन खरीदी थी भैया। अच्छा, ये जमीन तो आपको पता नहीं था कि ये सरकारी जमीन है? ना, हमें पता ना था। परसों पता लगा जब नोटिस मिला है? हाँ, वैसा पता तो कुछ दिनों पहले भी चल गई थी, नाप तोल हुई थी। हाँ। मगर परसों पता चला है, नोटिस आया। तो अब एक दिन में कहाँ शिफ्ट हो, मैं ये बात बताओ, कहाँ जगह बनेगी इसकी? लगभग कितने लाख रुपए लगे होंगे आपका मकान बनाने में? बड़बड़ों ने बनाया भैया, मुझे क्या, मैं तो बच्चा हूँ उनका। 37-38 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं यहीं पैदाइश है मेरी, काफी टाइम हो गया। घर में ये घर 37-38 साल पुराना है? हाँ, अरे लगभग 55 साल पुराना घर है। अच्छा, तो अब इसको आज बुलडोजर चला रहे हैं? हाँ, बुलडोजर चला रहे हैं। अब हमारी कप्तान साहब से यही गुजारिश है कि हमें समय दिए जावे, मकान ऐसे थोड़ी टूटे जाते हैं, हमें शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि इनको पता नहीं था कि ये मकान सरकारी तालाब की जमीन पर है, लेकिन इन्होंने कुछ समय मांगा, प्रशासन ने इनको 2 दिन का वक्त दिया था। फिलहाल आज इस मकान को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये सरकारी तालाब की जमीन पर बनाया हुआ अवैध अतिक्रमण है। संभल में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और यही वजह है कि संभल के राया बुजुर्ग गांव में आज 3 घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये तीनों घर संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर बनाया गया। इस वक्त हम राया बुजुर्ग गांव में मौजूद हैं। एक घर ये है जो बनाया गया और इसमें लोग रहते हैं। फिलहाल इस घर को भी यहाँ पर बुलडोजर के जरिए गिराया जाएगा, जबकि ये जो तीनों घर लगातार अगर आप देखेंगे तो लाइन से ये तीनों घर बने हुए हैं। प्रशासन बुलडोजर से घर को तोड़ने का पूरा खर्चा लेगा, इसीलिए जो इस घर के लोग हैं वो खुद ही अब अपने घर को तोड़ने की कवायद शुरू कर चुके हैं। आप देखेंगे कि ये घर इस वक्त यहाँ पर लोग खुद ही अपना तोड़ रहे हैं। 2 दिन पहले भी संभल में बुलडोजर के जरिए 2 मस्जिद और एक अवैध मकान को गिराया गया था और आज फिर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने अपने घर को खाली किया है। 2 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था और यह भी कहा गया था कि या तो वो अवैध अतिक्रमण खुद हटा लें, वरना अगर प्रशासन इसको हटाएगा तो पूरा खर्चा उनको देना पड़ेगा। जिसके बाद अवैध अतिक्रमण, ये जो घर सरकारी तालाब की जमीन पर बनाया गया है, सालों से इस मकान में लोग रह रहे थे, अब उसको खुद ही ये लोग यहां पर तोड़ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि संभल में किसी भी कीमत पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। आज संभल के राया बुजुर्ग गांव में 3 अवैध मकानों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बने हुए हैं। एक मकान ये है, आप देखेंगे कि इन लोगों को 2 दिन पहले नोटिस दिया गया कि मकान को खाली करने और खुद ही अपना जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको गिरा दें, वरना बुलडोजर के कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अब जब बुलडोजर प्रशासन का यहाँ पर पहुंचा है तो अब ये लोग अपना जो घर है वो खुद ही पूरा खाली कर रहे हैं। काफी बड़ा बनाया हुआ ये घर है जिसको अब ये लोग खुद ही सबसे पहले खाली कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर वो बाहर आकर के खड़ा हो गया। तमाम जो सामान बड़ा, काफी कई 100 गज में ये जो मकान है, ये पूरा मकान बना हुआ था। आप देखेंगे अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण है ये। पिछले 55 साल से इस मकान में लोग रह रहा था। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो लोग यहाँ, उनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि 55 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वो लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह रहे थे और अब इन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा, नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ, गुस्सा है, आंखों में आंसू है। तो दूसरी तरफ अब इस घर को खाली किया जा रहा है। जो दीवार है वो लोग खुद ही इस दीवार को भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन, अवैध अतिक्रमण हटाने का जो खर्चा होगा वो भी प्रशासन इनसे वसूल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस घर को फिलहाल खाली कराया जा रहा है और अब बुलडोजर के जरिए इस अवैध अतिक्रमण, जो कि तालाब की जमीन पर बनाया हुआ घर है,
इसको बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जाएगा। संभल में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। संभल के राया बुजुर्ग गांव में 3 मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो तीनों मकान है वो सरकारी तालाब की जमीन पर बने हुए थे। राया बुजुर्ग गांव में ये काफी बड़े एरिया में बनाए हुए अतिक्रमण किए हुए जो मकान है उनको आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के जरिए अब गिराया जा रहा है। सबसे पहले जो पहला घर है उस पर बुलडोजर चल रहा है, बाहर की पूरी दीवार को गिरा दिया गया है और अब यहां से बराबर में जो 2 घर हैं इनको भी यहां आगे की तरफ गिराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग मौजूद हैं। सीओ हमारे साथ असमौली कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं। सर ये बताइए किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने जो मकान ये बनाए हैं अवैध रूप से, उसको यहाँ तोड़ने का राया बुजुर्ग में काम लगातार जारी है। उसी क्रम में इन लोगों को तकरीबन 1 वर्ष हो गया जिसमें इनको नोटिस दिया गया था और निशान लगाए गए थे, डिमार्केशन किया गया था कि ये अवैध है तो इसको आप हटा लीजिए। इनके द्वारा नहीं हटाया गया। उसी क्रम में आज नियमानुसार जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कुछ लोग जो है खुद भी अपना घर तोड़ना शुरू कर रहे हैं, हालांकि घर काफी बड़ा है, तोड़ना उनके द्वारा पूरा मुमकिन नहीं है। नहीं, बहुत समय दिया गया है। यदि इनको तोड़ना ही था तो अब तक तोड़ के अपना बड़े आराम से उसको हटा सकते थे, लेकिन वो एक दिखावे की कार्रवाई है। बाकी जो नहीं इन्होंने तोड़ा है वो आज प्रशासन के द्वारा उसको तोड़ा जाए। सरकारी तालाब की जमीन पर था? बिल्कुल सरकारी तालाब की जमीन है और यहाँ पर जो तहसीलदार भी मौजूद हैं और उनके द्वारा पूरी जो इनको नोटिस वगैरह की कार्रवाई है वो पहले पूर्ण करा दी गई थी। जाहिर तौर पर तो नोटिस की कार्रवाई पूरी कराई गई और आप देखेंगे कि ये 1 साल से लगातार नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपना घर खुद नहीं तोड़ा, जिसके बाद अब अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने के लिए फिलहाल जो बुलडोजर है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचा है। तहसीलदार से बात करते हैं। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि अवैध अतिक्रमण काफी ज्यादा संभल में लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो अतिक्रमण राया बुजुर्ग में हटाया जा रहा है किस जमीन पर बना हुआ था? ये तालाब की लैंड है 880 वर्ग मीटर। उस पर तहसीलदार कोर्ट हमारे पूर्व तहसीलदार साहब के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद अपीलेट कोर्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया और इनको जब कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली तो आज ये कब्जा आप जैसा कि आप देख रहे हैं इनके द्वारा खुद भी हटाया जा रहा है। तो आप लोगों ने इनको घर खाली करने का भी नोटिस दिया था? ये लगातार 1 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई ये पहली बार थोड़े हो रहा है। इनको लगातार सूचना दी गई है। तो जाहिर तौर पर लगातार सूचना दी गई है। 880 वर्ग मीटर की जमीन अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा ये पूरा इलाका है। ये पीछे तक आप देखेंगे ये पूरा कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा इसके बराबर में जो ये 2 घर हैं आप देखेंगे कि अब प्रशासन जब बुलडोजर लेकर के पहुंचा है तो ये लोग खुद ही अपने मकान को तोड़ने की कवायद शुरू कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरा खर्चा इनसे वसूला जाएगा अतिक्रमण हटाने का। तो फिलहाल 880 वर्ग मीटर में जो पिछले कई सालों से कब्जा कर रहा था अब उसको हटाने के लिए संभल प्रशासन पहुंचा है और यहां पर अब आप देखेंगे कि लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको इस वक्त किया जा रहा है। तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से सालों पहले सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। सालों से लोग यहां पर इसको रह रहे थे, सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे और प्रशासन ने जब जब इनको नोटिस दिया तो उसको नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद अब इस तरीके से जो आशियाना है इनका अवैध कब्जा है उसको संभल प्रशासन बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर रहा है और सरकारी कब्जा वापस ले रहा है। किसान नाम है सर। ये जो आपके पिता का नाम है? असरार हुसैन। आप लोग जो समय भी मांग रहे हैं? हाँ, मैं 2-4 दिन का समय मांग रहा हूँ। मेरे सर से बात हुई है, 2-4 दिन का समय मुझे मिल गया। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, 2 जो मकान आ रहे थे उनके रहने के लिए 2 उनके अलग मकान है, मेरे लिए एक ही मकान था। सर ने मुझे 2-4 दिन का समय दे दिया, मैं खाली कर दूंगा। जो भूमि निकल रही है तालाब की उसे खाली करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस टाइम मैं शिफ्ट कहीं हो जाऊँगा, 2-4 दिन के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, इसे खाली कर दूँगा। हाँ, समय जी मुझे समय मिल गया है। मेरे पास कोई और मकान नहीं है, उन लोगों के पास अलग मकान था, उन लोगों को समय नहीं दिया गया, मुझे अकेले को समय दिया गया। लेकिन प्रशासन ने तो आपको जो है नोटिस भी दिया था। हाँ, नोटिस दिया था सर। मैं शिफ्ट नहीं हो पाया, जगह नहीं मिल पाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे सर ने समय दे दिया। जल्दी से जल्दी। मकान तो सर बहुत पुराना बना हुआ था, मगर लोग तालाब की भूमि बता रहे थे, वो तालाब की भूमि में खाली करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने जानबूझ के बनाया था तालाब? नहीं, मैंने नहीं बनाया सर, बड़बड़ू ने बनाया था। बड़बड़ू ने बनाया। क्या नाम है आपका? मेरा जिसान नाम है सर।